Hello to everyone. Welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So guys, hopefully you people are doing good and your preparation is also going good for upcoming exams. अगर हम सबसे नियर एग्जाम देखें जो कि लाइफ साइंस स्ट्रीम में होने वाला है, दैट इज योर डीबीटी जीआरएफ 2022 एग्जाम, जिसका स्केड्यूल आई गेस सभी बच्चों को पता है। 23 अप्रैल को आपका ये एग्जाम होने वाला है। एंड अगेन अगर हम आज से बात करें तो लगभग 10 दिन उस एग्जाम में बाकी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि पार्ट ए के लिए स्ट्रैटेजी मैंने पहले डिस्कस की थी। आज की जो बात मैं कहूंगी वो दोनों ही सेक्शंस पर जो है अप्लाई होती है। लास्ट 10 डेज में आपको कैसे अप्रोच करना है, बिकॉज टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, दोनों ही बातों पर हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आई विल बी गिविंग यू सम पॉइंट्स सो दैट यू कैन कंसिडर इफ यू आर अ डीबीटी एस्पायरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती हूँ। इन केस यू आर लाइक प्लानिंग फॉर योर सक्सेस, अब चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आइदर इट इज डीबीटी और इट इज सीएसआई नेट और आईसीएमआर, एनी पीएचडी एग्जाम, थोड़े से रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और लास्ट 10 डेज में ये रूल्स और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो रूल्स सिंपली मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। अब नई चीजें टच करने का समय नहीं है। जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए। अगर आप एक सीएसआई नेट एस्पायरेंट भी है तो ऑब्वियसली आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी आती होंगी। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो आप पढ़ते हो उसको आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे उसका एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में, आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जहां पर आपको मिस्टेक्स लगती है, कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उस पर आपको होल्ड आपको कम लगती है, आपकी कमांड आपको कम लगती है, उसको रिवाइज कीजिए। वो आपको प्रैक्टिस के दौरान ही समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। एंड फाइनली कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट कीजिए विद फुल पॉजिटिवनेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, डोमेन्स हैं जिसको मैं मेंशन करने वाली हूँ, जो पार्ट बी के लिए इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो दोनों में सेम है। एंड जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं डीबीटी का सिलेबस देखकर, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें दी गई है एंड लाइक मरीन बायोलॉजी से रेलेवेंट, फिशरी से रेलेवेंट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काफी पोर्शन मेंशन है, जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स का काफी पोर्शन मेंशन है। तो दे आर लाइक इन अ वेरी पैनिक सिचुएशन कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट मेक श्योर ये याद रखिए कि पार्ट बी में आपके पास बहुत अच्छी खासी चॉइस है। अगर आप कुछ चीजें नहीं भी करेंगे तो भी आराम से आप कैटेगरी 1 में जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कुछ मेजर एरियाज जहां पर आपको फोकस करना है उनकी तरफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, ऑब्वियसली दैट इज इम्पोर्टेंट। सीएसआर नेट के लिए आप पढ़ते हैं। अगेन अगर आप डीबीटी के पीवाईक्यूज देखेंगे तो काफी सारे न्यूमेरिकल पोर्शंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कि एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स पर भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, टर्नओवर नंबर पर, कैटालिटिक एफिशिएंसी पर, प्लॉट्स पर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेक श्योर बायोकेमिस्ट्री पर एक अच्छा होल्ड रखें, काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी जो कि कॉमन है सीएसआर नेट में भी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने वहां पढ़ा है वो यहाँ पर भी काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई गेस हर बच्चा इसको प्रिपेयर करके चाहता है, चाहे वो लाइफ साइंस का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हो। आरडीटी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपको आरडीटी पर भी मिलेंगे। इसके अलावा जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन जो है वो डीबीटी में काफी पूछा जाता है, आई गेस दैट इज टू इजी। पेडिग्री पर सवाल होते हैं, मैपिंग पर सवाल होते हैं, बेसिक जेनेटिक्स के कंसेप्ट्स पर, एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, रेशो, एपिस्टैटिस, जो मेजर मेजर चीजें हैं उस पर अच्छे से कमांड कीजिए। ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा समय देकर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको लगे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वहां पर जो है आप ज्यादा
पेन ना दे, बिकॉज इट विल बी लाइक टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम, एंड टाइम अभी हमारे पास है नहीं। सो मेजर पोर्शन को करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों में कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्निक्स, कुछ मेजर टेक्निक्स है प्रोटीन से रेलेवेंट, डीएनए से रेलेवेंट, उस पर अच्छा कमांड रखिए। न्यूक्लिक एसिड की अच्छी नॉलेज रखिए, वहां से काफी सवाल होते हैं। अमाइनो एसिड्स पर काफी सवाल होते हैं, प्रोटीन्स पर काफी सवाल होते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स पर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सो मेक श्योर अगर आप इन सब चीजों पर अच्छे से होल्ड रखेंगे तो बात बहुत अच्छे से बनेगी। सेल सिग्नलिंग का भी पोर्शन आता है, इम्यूनोलॉजी का भी पोर्शन आता है, बट आई गेस दैट इज टू इजी, हर बच्चा उसको कर सकता है। यहाँ एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि मैं उसको लिखकर मेंशन करूंगी, वो आपको जरूर 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 करनी है, पीवाईक्यूज। अब कम से कम आपको हर दिन 9 to 10 डेज आप कह सकते हैं रिमेनिंग है, क्योंकि आज का भी काफी सारा दिन बीत चुका है। 3-3 घंटे का टाइम देकर हर दिन, ये प्रैक्टिस अब हर दिन होनी चाहिए। 3-3 घंटे का पीवाईक्यू जो भी है, ईयर वाइज या जैसे भी आप सेलेक्ट करना चाहें, कोशिश कीजिए लेटेस्ट से भी आप शुरू करें, सो दैट एक लेटेस्ट ट्रेंड आपको पता चले, वो जरूर 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 कीजिए। इस समय पीवाईक्यूज आपको कितना आगे ले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं, मैं भी इस स्ट्रैटेजी को सही मानती हूँ कि लास्ट टाइम में आप पीवाईक्यू से भी काफी ज्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप 3 से 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज करते हैं, तब आपको एक एरिया की समझ होती है कि उस एरिया में रिपीटेडली क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, डीबीटी क्या मांगता है, कि अगर बच्चा डीबीटी का पेपर क्लियर करके रिसर्च फील्ड में आएगा तो एटलीस्ट उसको ये तो पता ही होना चाहिए। तो अगर आपकी पीवाईक्यूज पर भी अच्छी कमांड हो जाएगी, डेडिकेटली, आई एम सेइंग डेडिकेटली, 3 घंटे का अलार्म लगाकर आपको पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप एग्जाम हॉल में करेंगे, बहुत अच्छा आपको जो है इससे रिजल्ट मिलेगा, बिलीव मी। एंड आपको स्कोरिंग का आइडिया मिल जाएगा, आपको आपकी गलतियां समझ में आएगी। जैसे जैसे आप लाइक एक पेपर में आपने कुछ स्कोर किया, नेक्स्ट पेपर में कोशिश कीजिए उससे ज्यादा स्कोर करें, नेगेटिव मार्किंग पर होल्ड रखें, क्वेश्चन के सिलेक्शंस पर होल्ड रखें, राइट, वो आपको जरूर 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 करना है। इसके अलावा क्या नहीं करना, अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के जब हम कोर एरियाज देखते हैं तो वो हमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके के एरियाज हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत कम स्टूडेंट्स के मिलते हैं, जैसे जीनोमिक्स हुआ, प्रोटियोमिक्स हुआ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हुआ, फार्मेकोलॉजी हुआ, बहुत कम बच्चे जो है देते हैं डीबीटी का, ठीक है, या फिर मतलब बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन ऐसे एरिया वाले स्पेशलाइजेशन कम लोग चुनते हैं। तो अब लास्ट टाइम में आप, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फोकस उन चीजों पर देने की जरूरत है जिसके बारे में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है। तो सिलेबस को ज्यादा ऐसे मेन पैनिक मत कीजिए उस चीज को लेकर, राइट। बेसिक बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं, जैसे अगर मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं तो बेसिक डेटाबेसेस की आप नॉलेज ले सकते हैं, है ना। एनसीबीआई क्या है, पबमेड क्या है, ब्लास्ट क्या है, फास्टा क्या है, सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स क्या है, फास्टा के टाइप क्या है, ब्लास्ट के क्या टाइप्स हैं, क्या डिफरेंसेस है, वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप पीवाईक्यूज कर लोगे तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी समझ लग जाएगी। इसके अलावा एक बायोसेफ्टी आईपीआर करके भी टॉपिक है, सिंपल विकिपीडिया से आप उसको पढ़कर कर सकते हैं, इतना कोई कोर जाने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बिल्कुल अनटच्ड है, डेफिनेटली अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आराम से 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चॉइस बहुत हाई है। सो होपफुली आप मेरे दिए हुए सजेशंस पर अभी काम करेंगे। जो भी बातें मैंने बोली है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे अगर आप डीबीटी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो, एंड होपफुली वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होंगे। स्टिल इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ।
स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो, तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।